हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है। यहां ना कोई पक्ष है ना प्रतिपक्ष। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आदर्श वाक्य से की। लेकिन अगले ही मिनट क्या किया, आप खुद देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे की चर्चा रखी गई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा फोकस जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को कोसने पर रखा। साथ ही बंगाल के प्रति प्रेम जताने की भरपूर कोशिश की। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के थे और बंगाल में अब चुनाव है और इसी का मकसद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सबके सामने रख दिया। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। प्रियंका गांधी ने मौका मिलते ही बैटिंग ऐप का मुद्दा भी उठा दिया और पीएमओ को घेर लिया, जिससे लोकसभा स्पीकर भी बौखला गए। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। प्रियंका से पहले लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने भी मोदी जी के भाषण के धागे खोल दिए और बीजेपी के पूर्वज यानी पितृ संगठन आरएसएस की सच्चाई, उसकी भूमिका सबके सामने रख दी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? आज राष्ट्र की बात आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। वंदे मातरम पर चर्चा के मौके पर गौरव गोगोई देश के आज के मुद्दों को नहीं भूले और एसआईआर, इंडिगो संकट, दिल्ली विस्फोट सबका जिक्र करते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं?
आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। सर, वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है। अब बारी थी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की। उन्होंने भी बीजेपी महापुरुषों से कितना प्रेम करती है, कितना आदर करती है, इसकी कलई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उदाहरण से खोल दी। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। अखिलेश यादव ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में अपनी बगल में खड़ा करके ये बता दिया कि किस तरह यूपी की जनता ने, देश की जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को नकार दिया है, हरा दिया। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। कुल मिलाकर वंदे मातरम के बहाने मोदी सरकार जिस मकसद को साधना चाहती है, उसे पूरा विपक्ष और आम जनता भी समझ रही है कि मोदी जी कोई भी बात चुनाव और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को ध्यान में रखे बिना नहीं करते। जबकि ये वक्त वाकई में रुपए की गिरावट को लेकर चिंता करने का है, इंडिगो संकट के कारणों पर बात करने का है और भी तमाम चीजें, लेकिन नहीं। खैर, अगर वंदे मातरम पर ही बात करनी थी, चर्चा करनी थी, तो उसके लिए तो इसका संसद में सामूहिक गायन ही काफी था, जिसका काफी आदर होता, या 1 घंटा ही काफी था बात करने के लिए, क्योंकि वो तो सभी हिंदुस्तानियों की जुबान पर रहता है, दिल में बसता है। भले ही कोई उसे जय हिंद के रूप में अभिव्यक्त करे, या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे में, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की तरह गाए गुनगुनाए, सबका अर्थ एक ही है। लेकिन जब वाद को विवाद बनाना हो, जनता का ध्यान भटकाना हो और सामने फिर चुनाव भी हो, तो ऐसे मुद्दे जरूरी हैं। इन बातों पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।